Good morning, students. बच्चे, in our last class we have done revision of chapter number 13. हमने चैप्टर नंबर 13 की रिवीजन अब तक कर ली है. नाउ वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स. बेटा, ये आपके वो चैप्टर्स हैं जो आपके पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे. आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू पीपल. मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की फॉर्म में आपकी रिवीजन करवा रही हूँ. लेकिन इनसे पहले, इन क्वेश्चन से पहले मैं आपको बार बार कह रही हूँ, यू हैव टू फर्स्ट प्रेफर योर NCERT. सबसे पहले आपको अपनी NCERT करनी है. NCERT हो जाए उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस प्रेफर करने हैं. ठीक है, मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस करवा रही हूँ. आपको कुछ नहीं करना है. आपको सबसे पहले अपनी NCERT उठानी है. उसमें से एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में करके देखो अपने हाथ से. जब तक करोगे नहीं, जब तक आएगा नहीं. पहले हाथ से करो, अपने सभी एग्जाम्पल, सभी क्वेश्चंस करो. उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाएंगे. ये आपका पैटर्न रहेगा रिवीजन के लिए. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, वो आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी. ठीक है. एक कॉर्ड है, वन कॉर्ड ऑफ लेंथ, एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर is drawn. You can write these questions in your notebook if you want. In a circle, a chord of length 16 centimeter is drawn in a circle of radius 10 centimeter. Find the distance of the chord from the center of the circle. ही इज सेइंग, एक कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर. ठीक है. उससे क्या किया आपने, सर्कल को रेडियस, एक सर्कल है, जो कॉर्ड है वो एक सर्कल में है, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर. देखिए, ये एक सर्कल है. ठीक. ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, मान लीजिए AB एक कॉर्ड है और इसकी लेंथ आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर. ये आपके रेडियस हैं. ये कितना है, 10. ये भी कितना है, 10. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल. हाउ विल यू डू? देखिए, मैं इस पॉइंट को मान रही हूँ O, इसको मान रही हूँ मैं C. ये पॉइंट है C. अब देखिए, नाउ इन ट्राइंगल OAC. ठीक है. इन ट्राइंगल OAC देखो बेटा, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी. वी हैव डन बाय थ्योरम दैट any perpendicular at the chord from the center of circle bisects chord into टू पार्ट्स. ये हमने पढ़ा था कि अगर मैं सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ कोड के ऊपर, तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. दैट इज़, आई कैन राइट कि AC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. आई कैन राइट इट, है ना. दैट इज़, आई कैन राइट दिस बाय दिस थ्योरम आई कैन राइट दिस. तो आई वुड से कि अगर AB हमारा 16 है तो AC इक्वल्स BC हमारे 8 सेंटीमीटर होंगे. ये मैंने इस कंक्लूजन से, इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकाल लिया. ठीक है. नाउ इन ट्राइंगल OAC, आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल OAC. अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, आई वुड राइट कि OA का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स बेस दैट इज AC का स्क्वायर प्लस हाइट दैट इज OC का स्क्वायर. ठीक है. व्हाट इज OA? OA इज 10 का स्क्वायर इक्वल्स व्हाट इज AC? हमने अभी भी निकाला है कि ये 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज OC? आई डोंट नो, वी हैव टू फाइंड इट. व्हाट इज OC? ना OC का स्क्वायर इक्वल्स 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर. व्हाट इज 10 का स्क्वायर? 100. व्हाट इज 8 का स्क्वायर? 64. इफ यू सब्ट्रैक्ट इट यू वुड गेट 36. OC की वैल्यू 36, OC स्क्वायर की वैल्यू अगर 36 है तो OC की वैल्यू कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर. दिस यू हैव टू फाइंड कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कोड इज व्हाट इज 6 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड द OC डिस्टेंस. OC इज 6 सेंटीमीटर. आपने फाइंड कर लिया. समझ में आ गया सबको? समझ में आया? ये आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था बेस्ड ऑन द थ्योरम परपेंडिकुलर एट द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स कोड इनटू टू पार्ट्स. क्लियर हो गया? ये आपके 2 मार्क्स में आ सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी आएगा, आ सकता है. इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द लेंथ of a chord. You have to find the length of the chord which is at a distance of 3 centimeter from the center of circle, radius 5 centimeter. They are saying that we have to find the length of the chord. You have to find out here the length of the chord जो कि सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और सर्कल का रेडियस आपको 5 दिया हुआ है। हम इमेज ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल है, ओ सेंटर है, ए बी क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, आपको ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। रेडियस आपको दिए हुए हैं, रेडियस कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कोड इज 3, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, हाँ जी, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए बी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ए बी। सेम वही प्रोसीजर होगा इन ट्राइंगल ओ ए सी, दिस इज सी, in triangle OAC, this is triangle OAC, this is 5, this is 3, you have to find AC। अब देखिए क्या करेंगे, OA square equals AC square plus OC square। what is OA? OA is 5, 5 का square। what is AC? AC we don't know, we have to find, and OC is 3 का square। that is you can say AC का square equals 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। व्हाट इज 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 3 9। तो ए सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, अगर ए सी 4 है, सेंटर से कोई लाइन जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है, तो आई कैन राइट कि ए सी इज इक्वल टू बी सी बाय सेम थ्योरम, बाय थ्योरम ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी twice of AC twice of 4 which is equals to 8 सेंटीमीटर। तो आपकी ए बी की लेंथ आ गई 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, ये ऐसे है। ठीक है, मैंने ए बी सी को ए सी की जगह रख दिया, ट्वाइस ऑफ ए सी 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सबको अच्छे से, चलो गुड। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इन ए circle of radius 10 centimeter, PQ and RS are two parallel chords of length दी हुई आपको 16 and 12 centimeter। you have to calculate the distance between chords if they are opposite sides of center। ये क्वेश्चन है आपको, ये दिया हुआ है, ये कह रहे हैं एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, पी क्यू एंड आर एस जो है वो पैरेलल कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ आपको दी हुई है 16 एंड 12। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स। ठीक है, चलिए इसकी सबसे पहले हम इमेज बनाते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, दो पैरेलल कॉर्ड्स लाइक दिस, मैंने दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर दी। ये हैं, क्या बोला इन्होंने, पी क्यू एंड आर एस, ये हमारी दो कॉर्ड्स हैं पैरेलल। फिर क्या कहा इन्होंने कि इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ये हमने मान लिया ओ, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, हमें ए बी फाइंड करना है। फाइन, वी आर फर्स्ट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए ओ पी और ओ आर क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ पी एंड ओ आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, और रेडियस हमारे हैं 10 सेंटीमीटर, ये हमें पता है, ये हमें पता है। साथ साथ और देखिए और क्या क्या पता है कि पी क्यू कितना है 16, वन कॉर्ड इज 16 एंड आर एस अनदर कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन टू यू। ओके, और आपको ओ पी और ओ आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये सब आपको गिवन है।
Now we all know that ki perpendicular with drawn from the center to the chord divides the chord into two parts. So I can say ki PB is equals to QB and RA is equals to SA. ये equals होंगे क्यों? by theorem. मैं उस थ्योरम की स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखूंगी, मैं उस स्टेटमेंट को बोल रही हूँ, आप लोग इसको समझें कि एनी पॉइंट, any line, any perpendicular drawn from the center to the chord divides the chord into two equal parts. So I can say कि PB is equals to QB and RA is equals to SA. ये हमने पता लगाया कि ये दोनों इक्वल हैं. और आई कैन से कि हाफ ऑफ PQ जो होगा वो PA के इक्वल होगा और हाफ ऑफ RS जो होगा वो किसके इक्वल होगा? RB के इक्वल होगा. हाफ ऑफ व्हाट इज PQ? PQ 16. तो मेरी देखो PA की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर. सिमिलरली RB की वैल्यू होगी 1/2 मल्टीप्लाई 12 विच इज़ 6 सेंटीमीटर. तो देखो RB निकल गया एक. तो वेयर इज़ RB कह रही हूँ. देखो हमने क्या किया, PB फाइंड किया बच्चे. हमने PB फाइंड किया है हाफ ऑफ PQ एंड हमने RA फाइंड किया हाफ ऑफ RS. तो PB की वैल्यू 8 है, RA की वैल्यू 6 है. अब इन दो ट्रायंगल्स की मैं बात करूँगी. ये दो ट्रायंगल्स हैं जो यहाँ परपेंडिकुलर हैं, ये दो ट्रायंगल्स, ठीक है, ये और ये. इसमें हमें इसकी लेंथ पता है, इसकी लेंथ पता है, ये हमारे दो रेडियस हैं, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है. तो आई वुड राइट कि इन ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल OPB OB square equals OP square minus PB square. Where is what is OP? 10 का square minus what is PB? 8 का square. 100 minus 64 is 36. OB का square which is equals to 6 सेंटीमीटर. तो आपकी OB की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर OB. अब देखिए इन ट्रायंगल ORA OA का स्क्वायर इक्वल्स किसके इक्वल होगा? OR का स्क्वायर माइनस RA का स्क्वायर. व्हाट इज OR? 10 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज RA? 6 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1000 नहीं, 100 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू 64. तो OA की वैल्यू कितनी आ गई? 8. अब देखिए जो AB है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, AB है वो OA प्लस OB के इक्वल है. OA की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है, कितनी आई है? 8. और OB की वैल्यू हमने 6 फाइंड किया. तो मैं क्या करूँगी, इनके यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी एंड आई वुड गेट AB कॉर्ड एज 14 सेंटीमीटर. समझ में आ गया सबको कैसे किया है? सबसे पहले आपने क्या किया है, वही सेम थ्योरम अप्लाई करते हुए आपने इनकी लेंथ फाइंड करी है, PB की और RA की. आपको रेडियाई दिया हुआ है. अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम यू हैव फाइंड द length of OB and OA. Adding on these two value I would get AB की वैल्यू आई 14 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? सबको अच्छे से क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. हाँ जी, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है PQ and PS are two chords. PQ and PS are two chords of a circle whose center is O such that angle QPO is equals to angle SPO. Prove that. You have to prove that कि PQ is equals to RS. First of all we have to draw the figure. This is a circle, ठीक है, in which PQ and PS are the two chords. PQ and PS, let it be these are the two chords PQ and PS, ठीक है. I am doing what? I am just joining it like this. This is the center O, whose center is O, जो कि इनके जॉइंट पर लाई कर रहा है, ठीक है. हमें इन्होंने दिया हुआ है कि QPO एंगल जो है वो SPO एंगल के इक्वल है. ये दो एंगल्स हमें इन्होंने इक्वल दी हुई हैं. वी हैव टू शो दैट PQ इज इक्वल्स टू PS. RS नहीं, सॉरी, PS हमें ये शो करना है, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट कि हमें गिवन क्या है. Given is that angle QPO is equals to angle SPO. This is given to us. We have to prove
कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एस, द टू कॉर्ड्स आर इक्वल। नाउ हम प्रूफ कैसे करेंगे? व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू वन कंस्ट्रक्शन। वी आर जस्ट ड्राइंग अ परपेंडिकुलर ओवर द टू कॉर्ड्स लाइक दिस. This is OM and this is ON. First of all, we will do two perpendiculars from center like this on the two chords which are dividing the two chords into two equal parts. Okay, I can write कि these divides into two equal parts. I can write. So I'm just writing in triangle OMP and triangle ONP. OMP and triangle ONP. ठीक है. Now angle QPO is equals to angle SPO. QPO इज इक्वल्स टू SPO. दोनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं. एंड देखिए कि एंगल OMP इज इक्वल्स टू एंगल ONP. क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके इक्वल है? 90 डिग्री. क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल हैं. एंड यू कैन राइट कि OP इज इक्वल्स टू OP. क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या हैं? कॉमन है. सो बाय विच क्राइटेरिया? एंगल side criteria, triangle OMP is congruent to triangle ONP. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो आई कैन राइट कि PM इज इक्वल्स टू PN. जो PM है वो PN के इक्वल आ गया. अब मैं क्या करूँगी? मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड्स. मैं दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ट्वाइस ऑफ PM भी होगा वो ट्वाइस ऑफ PN के इक्वल होगा. अगर मैं कह रही हूँ कि 2 और 2 इक्वल हैं तो 2 को और 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 और 4 भी इक्वल होंगे ना. ऐसे ये है कि PM अगर PN की इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ PM भी ट्वाइस ऑफ PN के इक्वल होगा. अब देखिए ट्वाइस ऑफ PM क्या है? हमारा PQ है. और ट्वाइस ऑफ PN क्या है? हमारा PS है. क्यों? क्योंकि जो ये परपेंडिकुलर है ये सेंटर से है कॉर्ड के ऊपर जो कि इसको डिवाइड कर रहा है इन इक्वल पार्ट्स. तो आई कैन राइट कि twice of PM is PQ and twice of PN is PS. That is I have proved that PQ is equals to PS. हमने प्रूव कर दिया. वी हैव प्रूव कि हमें गिवन था कि हमें क्या क्या गिवन था? QPO is equals to SPO. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये हमें गिवन था. वी हैव टू शो दैट दीज टू आर इक्वल. हमने क्या किया? दो ट्राइंगल्स लिए, कंस्ट्रक्शन की. हमने AAS क्राइटेरिया से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया. उसके बाद हमने PM और PN को इक्वल दिखाया. इनका ट्वाइस भी इक्वल होगा. दैट इज वी हैव प्रूव कि PQ इज इक्वल्स टू PS. आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको. इजी क्वेश्चन था. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. हमने बेटा 4 क्वेश्चन किए हैं. मैंने आपको 4 क्वेश्चंस की आपको स्टेटमेंट और उनके प्रूफ जो है वो आपको उनके नीचे अभी सॉल्व करके दिखाए हैं. आई होप क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को. नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं. ओके, द स्टेटमेंट इज कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन विच chords AB and CD intersects at P such that PO bisects angle VPD. Prove that BE is equal to DF. You have to prove this. देखिए ये आपको सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करनी है. ये एक सर्कल है. ठीक, ये 2 कॉर्ड्स हैं लाइक दिस. ये है आपका CD और ये है आपका A और B. ठीक, उसके बाद ये कह रहे हैं ये एक पॉइंट है O. यहाँ से आप क्या करेंगे? इसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन कर देंगे लाइक. ठीक है, ये वाला पॉइंट नहीं है, ये 2 पॉइंट. ये आपकी कंस्ट्रक्शन, ये 90 डिग्री है. ठीक है, ये जो पॉइंट है ये ज्वाइन कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पर. ये P पॉइंट है. मैंने इन पॉइंट को E मान लिया, इनको F मान लिया. ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन सबको समझ आई कि दिस इज अ सर्कल. O is the center of the circle. AB and CD are the 2 chords of the circle which are intersecting at P point. What I am doing, I am just saying कि जो O है, O से मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ एक P के ऊपर लाइन, एक कॉर्ड AB के ऊपर और एक CD के ऊपर. EF और OF और OE 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है.
अब इन्होंने कहा है कि PO बाइसेक्ट एंगल BPB, जो PO है वो BPB को बाइसेक्ट कर रहा है। मे आई कैन से दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो आई कैन से कि हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन दैट कि एंगल OPE इज इक्वल टू एंगल OPF, ये हमें गिवन है। OPE OPF के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। यू हैव टू प्रूव व्हाट, आपको प्रूव क्या करना है इसमें, यू हैव टू प्रूव दैट कि BE इज इक्वल टू DF, जो BE है वो DF के इक्वल है, ये आपको शो करना है। क्या करेंगे देखिए प्रूफ में, you are taking two triangles OEP and triangle OSP, OEP and OSP, आपने दो ट्रायंगल्स लेती है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि OE जो है, सॉरी, एंगल OPE जो है वो एंगल OPF के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है, ठीक है। साथ में देखिए कि एंगल OEP इज इक्वल टू एंगल OFP, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल OEP एंगल OFP 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और देखिए OP इज इक्वल टू OP, क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है। सो बाय एंगल side criteria, triangle OEP is congruent to triangle OFP. So by CPCP, I can write कि OE is equal to OF, है ना। I can write कि OE is equal to OF, and if OE is equal to OF, then AB is also equal to CD. If AB and CD are equal, then half of AB must be equal to half of CD। मैंने दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई किया था, ऐसे ही मैंने इस क्वेश्चन में हाफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए AB है, OE है वो परपेंडिकुलर है, तो AB का हाफ क्या होगा, BE होगा। तो आई कैन राइट कि BE इज इक्वल टू, सिमिलरली CD का हाफ DF, ये आपका शो हो गया दैट BE इज इक्वल टू DF एंड यू हैव प्रूव्ड इट, ठीक है। आपने रीजन लिख लेंगे कि जो OE है वो परपेंडिकुलर है वो AB पे, और OF है परपेंडिकुलर CD पे। समझ में आ गया सबको। मैं आपको शुरू से बताती हूँ कैसे हुआ। यू आर गिवन दैट एंगल OPE इज इक्वल टू एंगल OPF, OPE इज इक्वल टू OPF, यू हैव टू प्रूव कि BE इज इक्वल टू DF। आपने प्रूफ में क्या किया, दो ट्रायंगल्स किए, इन दो ट्रायंगल्स में एंगल OEP और एंगल OFP दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री है। एंड एंगल OPE इज इक्वल टू OPF, ये हमें गिवन है, एंड OP इज इक्वल टू OP, क्यों, कॉमन है। नाउ बाय एंगल साइड AS क्राइटेरिया, दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, तो बाय CPCP आई कैन राइट कि OE इज इक्वल टू OF। अब OE इज इक्वल टू OF है, अगर सेंटर से जो परपेंडिकुलर है वो बराबर है तो कॉर्ड भी बराबर होंगी बाय द थ्योरम, तो आई कैन राइट कि AB इज इक्वल टू CD बाय थ्योरम। आई कैन राइट कि AB इज इक्वल टू CD बाय थ्योरम। अगर AB is equal to CD है, then I am just multiplying half both sides, so half of AB is equal to half of CD. What is half of AB? Half of AB क्या है, BE, और half of CD क्या है, DS, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, जो कि कॉर्ड को डिवाइड कर रही है इंटू टू इक्वल पार्ट्स। दैट इज आई हैव प्रूव दैट कि BE is equal to DF एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया सबको बहुत अच्छे से। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है that O is the center of a circle. O is the center of a circle. If angle OAC is 20 degree and angle OBC is 40 degree, you have to find angle AOB। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दो कॉर्ड हैं ये, ठीक है। ये हमारा O है, इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। दिस इज 20 डिग्री, एंगल OAC
C is 20 degree and angle O, where is OBC is 40 degree. ये आपको गिवन है. एंगल OAC, एंगल OBC 20 and 40 degree. You have to find angle AOB. You have to find this angle. ये आपको एंगल फाइंड करना है. ठीक है, देखो कैसे होगा. What I am doing, I am just constructing कि I am joining C to O को C से ज्वाइन कर रही हूँ, O से एक लाइन बना रही हूँ. Now in triangle OAC कहाँ है? OAC ट्रायंगल में देखो, जो OA है वो OC से इक्वल है. क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है. दोनों क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है. अब देखिए बेटा, अगर ये दो लाइंस इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो एंगल ऑपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल. तो आई कैन राइट कि एंगल OAC इज इक्वल टू एंगल OCA. एंगल opposite to equal sides are equal. तो एंगल OAC जो होगा वो एंगल OCA से इक्वल होगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ से मेरा पता लग गया कि एंगल OCA जो है वो 120 है. क्यों? क्योंकि एंगल OAC भी 120 है. वो सॉरी 20 है. तो ये भी कितना आ गया? 20 आ गया. ये भी 20 है, ये भी 20 है. आ गया. अब देखो सिमिलरली इन ट्राइंगल OBC में देखो वही चीज़, सेम चीज़ कि OB जो है वो OC की इक्वल है. दोनों क्या है? रेडियस है सर्कल के. अब साइड ऑपोजिट टू देम और आल्सो एंगल ऑपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल. तो आई कैन राइट एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB. द सेम रीजन ओनली जो यहाँ था, सेम रीजन वही. तो एंगल OCB की वैल्यू आ गई 40 डिग्री. क्यों? क्योंकि एंगल OBCB कितना है? 40 डिग्री है. तो ये भी कितना निकल गया? 40. तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल OCA प्लस एंगल OCB. 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल 60 डिग्री. तो एंगल ACB अगर 60 है तो बाय थ्योरम कि हाफ ऑफ जो एंगल AOB होगा वो ट्वाइस होगा एंगल ACB के. ये थ्योरम थी ना हमारी कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by arc at any point on the circle. तो डबल होगा. 2 × 60 is 120 डिग्री. तो आपका एंगल AOB कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया. इसमें हमने थ्योरम यूज हुई है. यहाँ थ्योरम को स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे. थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो आप मेंशन करेंगे कि आप हर स्टेप क्यों कर रहे हैं. वाई आर यू परफॉर्मिंग दी स्टेप्स. आप हर स्टेप का रीज़न ज़रूर मेंशन करेंगे. ओके, ठीक है. आज हमने 6 क्वेश्चन ट्राई किए हैं. वी हैव स्टार्टेड द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 10. तो आप लोग भी अपनी NCERT में से रिवाइज करना शुरू करिए. उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाइएगा. ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.